नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़कली चौक पर। यहां हैं अब्दुल वहाब जी, जो बहुत अच्छे एक समाज सेवक भी हैं और हिस्ट्री का बेहद ज्ञान भी रखते हैं। ऐसे में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हम जल्द ही मेवात के इतिहास को लेकर, मेव कौम को लेकर राजा हसन खां मेवाती का पहला एपिसोड लाने वाला है, ताकि हमारे जो आजकल के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको पता चले कि हमारा इतिहास क्या है। बहुत सारे इतिहासकारों से सुना है, बुजुर्गों से सुना है, क्या सच है ये तो खैर इतिहासकार जानते हैं, बट हमें जिस तरीके से अलग अलग जानकारी मिली है, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जब बाबर इस देश में आया था तो सबसे प्रथम युद्ध उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ किया था। बिल्कुल। और उन्होंने उस युद्ध को फतेह पाया था और इब्राहिम लोदी उसमें मारा गया था। उसके बाद से ही मेवात राजा हसन खां मेवाती की कहानी शुरू होती है। जब दिल्ली को बाबर ने जीत लिया था, इब्राहिम लोदी मारा गया था, उनकी सेना तितर बितर हो गई थी, तो वहाँ दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो गया था। उसके बाद में जब बाबर ये चाहता था कि मैं पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान का एक राजा बनना चाहता था, बादशाह बनना चाहता था, तो उसको पता था कि महाराणा सांगा से उनको युद्ध करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो आधे राजस्थान का एक, यूँ कहें कि आधे हिंदुस्तान का एक उस जमाने का राजा हुआ करता था, महाराणा सांगा, जिसे बड़ा शक्तिशाली हिंदू शासक माना गया है। तो फिर वहाँ से एक कहानी शुरू होती है। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बाबर ने कैसे, मतलब एक इनविटेशन दिया था या फिर कोई सी पैसालार भेजा था, मतलब कैसे उसने ये सोचा था कि राजा हसन खां मेवाती की फौज या फिर मेवाती मेरे साथ मिल जाए। दिल्ली की लड़ाई जंग जीतने के बाद बाबर के पास जी राजा हसन खां मेवाती का बेटा नाहर जी एक जमानत के तौर पर रह गया था, क्योंकि दिल्ली में लोग हार गए जी बाबर से जी, और जमानत के तौर पर उनका बेटा जो है नाहर जी हसन खां मेवाती का उनके पास था। नाहर खां जो उनका बेटा था हसन खां का जी, उसके एवज में चाहता था बाबर, उसने काशिद भेजा जी कि आपका बेटा हमारे पास है जी और आप हमारे साथ जो है मिल जाइए। तो ये बात जो है हसन खां मेवाती को पसंद नहीं थी और ना वो इस बात के लिए राजी हुआ। तो बाबर ने जो व्यक्ति यहाँ पे भेजा था मेवात, राजा हसन खां मेवाती के जहाँ पर भी भेजा होगा, आई डोंट नो, लेकिन उसे मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या उस जमाने का क्या होता था, वो काशिद होता था। हाँ। जिसे तो काशिद के पहुंचने से पहले ही बहादुर बाबर ने उनके बेटे को कुछ भेंट स्वरूप देकर के, इनाम खिलाफ देकर उस बेटे को छोड़ दिया था। अच्छा। और हसन खां मेवाती के पास एक खबर पहुंच गई जी कि तेरा बेटा छूट गया है। उसने हसन खां मेवाती ने पासा पलटा और उसने कहा भाई मैं तो बाबर से लड़ाई लड़ूंगा जी, और वो राणा सांगा से मिल लिया जी। जैसे ही बेटा आया उसका, तो 12,000 मेवातियों का लश्कर लेकर जी खनवाह के लिए 1527 में जो लड़ाई हुई जी, उसमें राणा सांगा के साथ राजा हसन खां मेवाती ने 12,000 घुड़सवार, मतलब पैदल सवार जितने थे 12,000 मेवाती थे, उनके साथ लड़ाई लड़ी। बाबर चाहता था क्या, कुछ लालच प्रलोभन दिया था बाबर को यही लालच था कि हसन खां मेवाती आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, धर्म का लालच दिया। हाँ, ये भी लालच दिया था। दूसरा ये भी दिया था कि आपको मैं पूरा जो मतलब गवर्नर का ओहदा दूंगा, जो मतलब आपको राज सम्मान दूंगा जी। लेकिन हसन खां मेवाती इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उसने कहा कि आप विदेशी हैं जी, और विदेशियों से मुकाबला करना हमारा फर्जुल ऐन है। राणा सांगा भी बहुत फौज हथियार लेकर गया, बहुत घुड़सवार गए जी, सारी देख के सेना को एकदम घबरा भी गया था बाबर जी। लेकिन बाबर ने के पास जो सबसे बड़ी चीज थी, उनके पास तोपखाना था जी। हिंदुस्तानियों के पास तोपखाना नहीं था, हिंदुस्तानियों के पास घुड़सवार ज्यादा थे जी, फौज बहुत असंख्य थी और सबसे बड़ा जो मतलब बाबर के पास जो चीज थी वो घुड़सवार थे और तोपखाना था। इतनी बड़ी सेना को एक बार तो देखकर जो बाबर के साथ फौज, हिंदुस्तानी फौज थी, वो भाग गई थी जी। उसके पास सिर्फ उसके देशभक्त जो वहां से लाया था वो बाबर जी, तुर्की के लोग ही उसके पास बचे, तुर्की और अफगानिस्तान के जी, और तोप खाने से वो कामयाब हुआ। लड़ाई बहुत अच्छी चली जी। राजा हसन खां मेवाती ने काफी मुकाबला किया जी, लगभग 12,000 मेव जो है मतलब आखियत रहे, मारे गए। तो महाराणा सांगा जी किस तरीके से बच निकला था उस युद्ध से? यही कहते हैं भाई तोपों का मुकाबला नहीं कर सका जी, मतलब एक तरह से राणा सांगा भाग निकला। अस्तुर के बाबरी में आगे लिखता है बाबर, लाद से अंदाजा होता है कि हसन खान मेवात के बहुत बड़ी ताकत था, उसकी हुकूमत पूरे मेवात पर थी, वो जबरदस्त मुहिब वतन था,
जिसका इजहार बाबर की नफरत आमेज तहरीरात से पूरी तरह होता है, जो उसने अपनी फतवात के बाद कलम बंद किए हैं। तबकात अकबरी में, तबकात अकबरी तवारीख की एक बहुत बड़ी किताब में भी इससे ज्यादा सख्त लहजा इख्तियार किया गया है। उसमें लिखा है कि वो दुर्री मुआरका हसन खान मेवाती का तरीका अर्तदाद वर जदीदा बां काफिर मुआफकत नमूदा बूद बाधूना सी हजार सवार लश्कर खामा बर रुया अब ये जमी रशद के मर्द में लश्कर खुशदम उदराज अंद खास्ता मी गुरेजा नजवा फतहमा हिजरत जुल इलाही सरबजस्ता लश्कर आवरदा। ये तबकात अकबरी पेज नंबर 192 में फारसी जबान में दर्ज है, जिसका मतलब है कि बाबर के फतवात के दौरान मेवात में एक और शख्सियत, जिसका मतलब है कि हसन खान मेवाती बाबर के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट थी मुल्क पर कब्जा करने के लिए। बाबर ने सोचा कि हसन खान को हराना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है और इसके पास बहुत बड़े इलाके पर यह काबिज था, जो इलाका जो है सल्तनत के लिए बहुत जरूरी था। सही तरीके से फैलाव तभी हो सकता है हसन खान मेवाती को और मेवातियों को हराया जाए। एक तरह से बाबर ने राजा हसन खान मेवाती को एहसान फरामोश करार दिया है। उसकी नजर में तो एहसान फरामोश है, मुल्क के लिए वो देशभक्त है, मुल्क के लिए वो देशभक्त है। यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।